दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम बिहारी लाल जी द्वारा रचित नीति के दोहों के बारे में आज चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें जितने भी दोहे हैं, ये दोहे सारे दोहे हैं, छंद जो है दोहे हैं ये, और इनमें प्रसाद गुण है और ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और शैली जो है मुक्तक है। छंद मैंने पहले बता दिया कि दोहे हैं सब ये, तो इसके बारे में देखते हैं। दुसह दुराज प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रवि चंदू। इसमें देखिए दो राजाओं के राज्य के बारे में बताया कि अगर दो राजाओं का एक जगह राज्य है तो उसमें दुराज माने दो राजाओं का जहां राज्य रहता है, दुस है वह बहुत असहनीय होता है। किसके लिए? प्रजा के लिए। प्रजा के लिए ऐसे नहीं होता। एक राजा कुछ नियम बना रहा है, दूसरे राजा कुछ नियम बना रहा है, तो जो प्रजा जो है किसके नियम को माने और किसके नियम को नहीं, तो इसलिए कारण उनका दुख बढ़ता रहे। क्यों ने बढ़े दुख दंदु, तो उनके दुख और संघर्ष और बढ़ जाते हैं, अर्थात क्यों नहीं बढ़ते, अर्थात बढ़ जाते हैं। तो यहाँ दुख और दंदु में कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार है यहाँ पे। देख, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रवि चंदू। अब यहाँ आगे उदाहरण दिया है अन्योक्तियों के द्वारा और दृष्टांत अलंकार है इसके अंदर। देखिए, रवि रवि कहते हैं सूर्य को और चंदू कहते हैं चंद्रमा को। अमावस, मावस का मतलब अमावस के दिन। अमावस के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाते हैं। जब एक ही राशि में आ जाते हैं तो अमावस को क्या होता है? अधिक अंधेरो जग करा, तो अत्यधिक अंधेरा हो जाता है। जिस प्रकार एक राज्य में दो राजा होते हैं तो वो प्रजा के लिए बहुत ही एहसानी होती है, दुख बढ़ाने वाले होते हैं। अर्थात वहां दुख क्यों नहीं बढ़ते, तो दुख भी बढ़ जाते हैं प्रजा के, और वहां पर जो है द्वंद्व भी, संघर्ष भी बढ़ जाता है। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के एक राशि में आ जाने पर अमावस के दिन इस पृथ्वी पर अधिक अंधेरा, जग जग मैंने पृथ्वी या संसार में अधिक अंधेरा बढ़ जाता है। देखिए, एक तो अन्योक्ति के द्वारा कही गई बात है जो इसमें जो है बिहारी जी ने अन्योक्ति के द्वारा कही गई। यहाँ देखो, दो, यहाँ भी दो है और यहाँ भी दो है, तो यहाँ पर जहां वर्णों की आवर्ती हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। देखे, दुख दंदु यहाँ पर कहीं अर्थ निकल ले तो इसलिए श्रेष्ठ अलंकार है, और यहाँ पर रवि चंदु में दृष्टांत अलंकार है। बसे बुराई जासु तन, ताही को सन्मानु, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपदन। देखिए, बिहारी लाल जी ने जो है इसके अंदर बुरे व्यक्ति के बारे में बताया है कि जिसके अंदर बहुत बुराई होती है उसका जग में अधिक सम्मान होता है। ये संसार का नियम है कि जिसके अंदर बुराई बस रही है उसी का लोग जो है सम्मान कर रहे हैं। तो इसमें जो आदमी बुरा है, जिसके हृदय में बुराई निवास करती है, इस संसार में उसी की प्रतिष्ठा होती है। क्योंकि यदि अगर बुराई भी छोड़ दे तब भी लोग उससे डरते हैं। जिस प्रकार से देखो, भलो भलो कहिए, जो ग्रह भले होते हैं उन्हें भला कह करके छोड़ जाता है। ऐसे जो भला आदमी होता है उसे कह करके छोड़ दिया जाता है। और क्या छोड़िए, अच्छा, खोटे ग्रह जपदानु। और जैसे जो है खोटे ग्रह हैं, खोटे ग्रह को ग्रह कौन कौन से आते हैं? जैसे शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है। तो जब ये आते हैं, किसी की राशि में आते हैं, तो क्या कहेंगे? तो जप करेंगे और दान करेंगे, और भले 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 ग्रहों को कह करके इन्हें तो भलाई से तो छोड़ दिया। ऐसे ही जो भला व्यक्ति है उसको सम्मान नहीं किया जाता, और बल्कि जो बुराई जिनके तन में बसी हुई है, लोग उनका, दुष्ट व्यक्ति का चाहे डर के ही सम्मान करते हैं परंतु उनका सम्मान करते हैं। जैसे खोटे ग्रहों को जो है जब आते हैं, जैसे जो है राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, इनका ग्रह का जब प्रभाव होता है तो संसार में सभी व्यक्ति जो है क्या करने लगते हैं? इनके जो है जप करने लगते हैं और दान करने लगते हैं। यही संसार का नियम है। अब देखिए, इसमें जो है एक तो विरोधाभास अलंकार है, उसका चाहे सम्मान कर रहे हैं परंतु फिर भी उसके जो है अंदर जो है डर रहता है, डर से सम्मान कर रहे हैं। और देखिए, भलो भलो, जहां पे दो शब्द एक जैसे आएगा उनका अर्थ एक जैसा होगा, तो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। ये ध्यान रखना है। और बाकी मैंने बता दिया, काव्य सौंदर्य शुरू में जो है भाषा जो है ब्रज भाषा है, वो मैंने पहले बता दिया। अब देखें, नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई, जैतो नीचे हवे चलो ते तो ऊंचे हुई। देखिए, इसमें भी बतलाया गया है नल के
जल के व्यक्ति, नल का जो जल होता है उसके लिए बताया गया है, और सज्जन व्यक्ति के बारे में बताया गया है। नर की और नल नीर की अर्थात नल के जल की गति एक सी होती है। कैसी गति होती है? मनुष्य जितना नम्र होकर के चलेगा उसकी उतनी ही अधिक उन्नति होगी। इसी प्रकार जो है नल के जल के चाल के द्वारा समझाते हुए कवि एक बार कह रहा है कि जितना नल को नीचे गाड़ेंगे, नीचे की ओर उतारेंगे, उसको जल स्तर तक पहुंचाएंगे, तो उसका पानी जो है उतना ही ऊपर चढ़ता जाएगा। जैतो नीचो हऊ चलो, जितना नीचा जो है जल के लिए नल को गाड़ा जाएगा, तैतो ऊंचे हो, उतना ही उसका जल स्तर ऊपर उड़ जाता है। मनुष्य की और नल के पानी की दशा एक से समझनी चाहिए। जिस प्रकार नल जितने नीचे स्थान पर रहेगा उतना ही उसका अधिक पानी ऊपर चढ़ेगा। मतलब ऊपर लगा दो नल तो पानी नहीं आएगा, नीचे जितना गाड़ो तो उतना जो है उसका जल ऊपर चढ़ेगा। इसी प्रकार से मनुष्य जितना जो है नम्र होकर चलेगा उसकी उतने ही उन्नति के रास्ते होते चला जाएगा, अर्थात वह उतना ही ऊंचा उठता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नल नीर पे जो है उपमा अलंकार है, ये देख लेना। देखिए बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोजू बढ़ जाए, घटत घटत सोने फिरी घटे, बरु समूल कुमलाए। अब इसमें मनुष्य की इच्छाओं के बारे में बिहारी लाल जी ने बताया है कि मनुष्य की इच्छाएं, धन आने पर मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती चली जाती है, परंतु जब धन समाप्त हुआ तो मनुष्य की इच्छाएं नहीं घटती। तो इसी का उदाहरण देगा, बताया है बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, कि जब संपत्ति रूपी सलील मैंने जल सलील बढ़ता जाता है तो मन सरोज, मन रूपी कमल वह भी बढ़ता चला जाता है। जब संपत्ति रूपी सलील माने जल बढ़ता चला जाता है तो व्यक्ति की मन रूपी सरोज जो है वो बढ़ता चला जाता है, अर्थात धन आने पर मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। घटत घटत सोने फिरी घटे, और जब संपत्ति रूपी जल घटता है तब उसके मन रूपी कमल जो है वह नहीं घटता, अर्थात उसकी जो कामना है, जो इच्छाएं है वह नहीं घटती। जैसे ही जल बढ़ता है वैसे ही कमल नाल जो है बढ़ती चली जाती है, परंतु जब जल घटता है कमल नाल छोटी नहीं होती, चाहे बरु समूल कुमलाए, चाहे वह जो है अपने मूल सहित सूख जाए परंतु वह घटते नहीं। ऐसे ही मनुष्य की इच्छाएं जब धन के कारण बढ़ जाती है, जब धन घट जाता है तो उसकी इच्छाएं जो है कम नहीं होती, चाहे वह मर भले ही जाए। देखिए इसमें बढ़त बढ़त दो शब्द एक जैसा है, पुनरुक्ति प्रकाश है। यहाँ पर संपत्ति सलीलू और मन सरोजू, मैंने बताया था जहां पे योजक चिन्ह आता है अधिकतर वहां 90% जो रूपक अलंकार होता है, तो इसमें रूपक अलंकार, इसमें घटत घटत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब आगे देखिए, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित, रज राजसु न छुआई, तो नेह चिकने चित। तो इस दोहे में इसमें कवि ने अर्थात बिहारी लाल जी ने गर्व और जो रजोगुण है मित्रता को मैला कर देते हैं, मलिन कर देते हैं। तो कहा उसमें, हे मित्र यदि तुम चाहते हो जो चाहत चटक न घटे, कि चाहते हो कि मित्रता का चटकीलापन फीका ना पड़े, अर्थात मित्रता पहले जैसी यथावत बनी रहे, तो उसके सने नेह चिकने चित, तो उसके नेह माने सने, चिकने माने चिकना होता ही है, तो उसके सने से चिकने हुए चित्त को, राजसु माने रजोगुण रूपी, रज माने धूल, ने स्पर्श कराओ, क्योंकि धूल तेल लगी वस्तु पर आसानी से चिपक जाती है और उसे गंदा कर देती है। न छुआओ माने न स्पर्श कराओ। उसी प्रकार गर्व और रजोगुण का प्रभाव मित्रता को मलिन कर देता है। देखें, हे मित्र यदि तुम चाहते हो कि मित्रता का चटकीलापन फीका ना, मैलो माने फीका ना पड़े और मित्रता पहले जैसी बने रहे, तो उसके सन्हे से चिकने हुए चित्त में रजोगुण रूपी रज का अर्थात धूल का स्पर्श न कराओ, क्योंकि धूल तेल लगी हुई वस्तु पर आसानी से चिपक जाती है, उसे कैसे मलिन कर देती है, गंदा कर देती है। उसी प्रकार राजसु माने उसी प्रकार गर्व यानी कि घमंड, रजोगुण का प्रभाव मित्रता को मलिन कर देता है।
देखिए इसमें जो है चाहत में और चटक में एक च वर्ण क्या बढ़ती है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और इसमें जो है क्या, कौन सा अलंकार है, इसमें यहाँ पर नेह चिकने में जो है रूपक अलंकार है। यहाँ पे योजक चिन्ह है, देखिए इसका ध्यान रखना है। और गुण प्रसादी है, रस जो है शांत रस है इसमें। अब देखिए, बसे बुराई जो तजे, बुरो बुराई जो तजे, तो चितु खरो डरातु, जो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। देखो इसमें बतलाया है कि बुरो बुराई जो तजे, तजे मैंने अगर बुरा व्यक्ति बुराई को जो त्याग देता है, अगर यदि बुरा स्वभाव वाला व्यक्ति बुराई को छोड़ भी दे, त्याग भी दे, तब तो चित्तु, चित्त माने चित्त, खरो माने शुद्ध चित्त वाला, डरातु, तब भी शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति, हृदय वाला, शुद्ध हृदय वाला, शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति उससे ठीक उसी प्रकार डरता है जैसे जो निकलंक, निकलंक बिना कलंक के, माने चंद्रमा, जब चंद्रमा निष्कलंक हो जाता है तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस धरती पर जो है दैवीय आपत्तियां आने वाली है, अर्थात भूचाल और दूसरी दैवीय आपत्तियां आने वाली है। गणे लोग उत्पात, तो लोग गणना करने लगते हैं कि अब कोई उत्पात होने वाला है, अर्थात दैवीय आपदा आने वाली है। अगर बुरा व्यक्ति अपनी बुराई भी छोड़ दे तो भी जो है शुद्ध चित्त वाले लोग उससे डरते रहते हैं। जैसे जब चंद्रमा, मयंक माने चंद्रमा, मयंक चंद्रमा के लिए, जब चंद्रमा निकलंक में निष्कलंक का हो जाता है तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस पृथ्वी पर अनेक से उत्पात होने लगेंगे और भूचाल आने लगेगी। इस तरह से उस पर भी विश्वास नहीं किया जाता। जैसे जो है जिसके मन में बुराई हो, जो बुरा व्यक्ति अपनी बुराई छोड़ देता है, तब भी शुद्ध चित्त वाले व्यक्ति उस पर जो है विश्वास नहीं करते। यहाँ पे देखिए जो है इस लाइन में जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए यह है स्वार्थु सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग बिचारी, बाजी पराये पानी परितु पच्छिन्न मारे। देखिए इसमें अन्योक्ति के द्वारा बहुत बढ़िया बात बताई गई है। इसके अंदर राजा जयसिंह को बाज रूपी पक्षी माना गया, वह औरंगजेब के इशारे पर जो है छोटे छोटे राजाओं का वध कर रहा था। तो ऐसा बाज बताया है कि जो अपने जो है अपने छोटे पक्षियों को मारा था, अर्थात राजा जयसिंह जो है औरंगजेब के कहने से अपने पक्ष के, अपने छोटे राजाओं, राजपूत राजाओं का वध कर रहा था। तो बिहारी लाल जी अन्योक्ति के द्वारा उन्हें समझाया है, क्या बताया है, हे बाज पक्षी अर्थात राजा जयसिंह, दूसरों के वश में होकर के तुम स्वच्छंद विचरण करने वाले व्यंग माने पक्षियों का वध न करो, ऐसा तुम विचार करो। बाजी पराये पानी, बाजी माने बाज, पराये माने दूसरे, पानी माने हाथ में पढ़ करके, तुम दूसरे के हाथों में पढ़ करके, अर्थात औरंगजेब की बात को मान करके अपने पक्ष के छोटे राजाओं का वध मत करो, क्योंकि न तो इसमें कोई तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है और न ही ये अच्छा कर्म है, न श्रमो वृथा देखी, और तुम्हारा श्रम भी इसमें बेकार ही जाएगा, इससे तुम्हें कोई फल प्राप्ति नहीं होगी। दूसरों को ही इसमें जो है अर्थात औरंगजेब को ही जो है इसका लाभ मिलेगा, तुम्हें नहीं। तो इसलिए अपने पक्ष के राजाओं को मत मारो। इसमें देखिए एक तो अन्योक्ति अलंकार है और दूसरा पे वर्ण की पावर्ती आई थी है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो बिहारी जी ने जो है अन्योक्ति के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा जो है अनेक उदाहरण दे करके उनको जो है राजा जयसिंह को समझाया। और इसमें मैंने आपको इनके अर्थ पहले ही बता दिए हैं और इनमें काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रज, पूरे इसमें ब्रजभाषा है और लगभग अन्योक्ति अलंकार है इसके अंदर, और जो है दुआ छंद है ये, और जो है मुक्तक शैली में लिखा गया है। धन्यवाद।